जय हिंद दोस्तों। आज की जो खबर है इलोन मस्क से रिलेटेड डिस्कशन करेंगे। दो खबर है इंपॉर्टेंट इलोन मस्क से रिलेटेड। पहली जो छोटी खबर है उससे बात करते हैं। तो छोटी खबर यह है कि इलोन मस्क की जो है वो प्रॉपर्टी इंक्रीज हो गई। पहले उनके पास 200-250 बिलियन के आसपास उनके पास जो मनी थे, उनके एसेट थे, वो 250 बिलियन से जस्ट 21 बिलियन डॉलर उन्होंने एक दिन में गेन करे हैं। एक दिन में उन्होंने 21 बिलियन डॉलर जो है कमा लिए। मतलब उनके शेयर प्राइस बढ़ गए टेस्ला के, तो जिसकी वजह से उनके भी शेयर थे टेस्ला में, टेस्ला के तो सीईओ है, तो ऑटोमेटिकली उनके भी जो है 21 बिलियन डॉलर का उनके जितने भी मनी थे उनके पास वो इंक्रीज हो गए। उनकी जितने भी 250 रही गई तो 250 से ऊपर पहुंच गए उनके पास। तो ये पहली खबर थी, ये छोटी खबर थी दूसरे रिलेटेड। दूसरी वाली जो बड़ी खबर है उनसे रिलेटेड कि उनके ऊपर एक एलिगेशन लगे हैं वॉल स्ट्रीट जर्नल में कि उनके सीक्रेट कॉन्टेक्ट है रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ। ये उनके पास दूसरे एलिगेशन लगे हैं, मतलब दूसरी जो न्यूज़ थी उनसे रिलेटेड। अब अगर आपको पता होगा तो यूएस के रशिया के साथ बहुत अच्छे रिलेशन नहीं है, और अगर सच में इलॉन मस्क इस तरह की एक्टिविटी करते हुए, उनके ऊपर एलिगेशन किसने लगाया? पहले तो वॉल स्ट्रीट जर्नल एक मैगजीन है। तो ये जो मैगजीन है ये डेमोक्रेट, प्रो डेमोक्रेट है। बेसिकली यूएस में दो पॉलिटिकल पार्टी है, एक है डेमोक्रेट, दूसरी है रिपब्लिकन। तो जितनी भी वहाँ की मीडिया है वो डिवाइड हो रखी है दो धड़ों में, दो गुटों में। जैसे इंडिया में है ना, एक तो बोलते हैं गोदी मीडिया और दूसरी जो बची हुई मीडिया होती है, तो वहाँ भी ऐसे ही है। पर यहाँ तो कुछ लोग न्यूट्रल मीडिया भी होती है, न्यूट्रल। वहाँ पे कोई न्यूट्रल नाम का चीज़ नहीं हो। 90 to 95% मीडिया जो है वो डिवाइड हो रखी है, या तो रिपब्लिकन पार्टी को सपोर्ट करती होगी या फिर डेमोक्रेट को सपोर्ट करती होगी, मतलब बीजेपी को सपोर्ट करती होगी या फिर कांग्रेस को सपोर्ट करती होगी। मतलब इन दोनों के बीच में डिवाइड हो रखी है वहाँ पे बीजेपी कांग्रेस की जगह वहाँ पे है रिपब्लिकन और डेमोक्रेट, दो पॉलिटिकल पार्टी है। तो रिपब्लिकन के जो कैंडिडेट इस बार प्रेसिडेंट के इलेक्शन हो रहे चल रहे हैं वहाँ पे, और 4 तारीख को रिजल्ट आएंगे। तो जो डेमोक्रेट के जो कैंडिडेट हैं वो है कमला हैरिस, और जो रिपब्लिकन के जो कैंडिडेट हैं जो प्रेसिडेंट के लिए फाइट कर रहे हैं वो है डोनाल्ड ट्रंप। तो इलॉन मस्क जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के सपोर्टर है, और वो डोनाल्ड ट्रंप को न केवल, वहाँ जनरली बिलियनियर जितने भी कंपनी के मालिक होते हैं वो ओपनली सपोर्ट नहीं करते किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, लेकिन जो इलॉन मस्क है इस बार ओपनली डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट करे। इवन उनकी रैलियों में जाके उनको सपोर्ट कर रहे हैं, उनके लिए वोट मांग रहे हैं। और जो कमला हैरिस है उनकी बेइज्जती भी कर रहे हैं, मतलब उनको मोक कर रहे हैं कि हर तरह से जिस तरह से उनकी हो सके, और अपनी पूरी जनता को बोल रहे हैं कि आप डोनाल्ड ट्रंप को चुनिए, कमला हैरिस सही नहीं है, इस तरह की बातें करिए। और सपोज अगर कमला हैरिस चुन के आ जाए वहाँ के प्रेसिडेंट, तो इलॉन मस्क का क्या हाल होगा उसके बाद आप इमेजिन कर सकती हो। बट इसका फियर बिना इसकी चिंता करे हुए वो लगे हुए हैं एक्चुअल में उनका सपोर्ट करने के लिए। तो इसीलिए जो वॉल स्ट्रीट जर्नल है वो है कमला हैरिस का सपोर्टर, मतलब डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी रिपब्लिकन और डेमोक्रेट। तो जो वॉल स्ट्रीट जर्नल है वो है डेमोक्रेट का सपोर्टर। इसीलिए उन्होंने एक रिपोर्ट पब्लिश करी है इलोन मस्क के अगेंस्ट में कि इलोन मस्क के सीक्रेट कॉन्टैक्ट है रसिया के साथ। अब इसमें दो चीज होती है कि एक तो उन्होंने सही बात बोली होगी, दूसरी चीज उन्होंने सिर्फ एलिगेशन लगाए इलोन मस्क के ऊपर, क्योंकि ऑलरेडी डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर एक, पिछली बार जब डोनाल्ड ट्रंप जीते थे 2016 में, आप जानते होंगे 2016 से 2020 तक डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके हैं। इस बार वो दूसरी बार फाइट कर रहे हैं यूएस इलेक्शन में, मतलब प्रेसिडेंट पद के लिए, क्योंकि आप यूएसए में 2 बार प्रेसिडेंट बन सकते हो। तो एक बार बन चुके हैं, दूसरी बार भी लड़े थे, हार गए थे। अब तीसरी बार वो प्रेसिडेंट के लिए लड़ रहे हैं। अब जीतते हैं नहीं जीतते हैं 4 तारीख को फैसला आएगा। तो इस इलॉन मस्क, तो जब 2016 में वो प्रेसिडेंट बने थे यूएस के, उस टाइम के उनके ऊपर एलिगेशन लगे थे कि उन्होंने रसिया की मदद से वो यूएस के राष्ट्रपति बने थे। रसिया ने जो है यूएस के इलेक्शन में इंटरफेयर किया था, इस तरह के जो डोनाल्ड ट्रंप है उनके ऊपर एलिगेशन लगे थे। अब दोबारा जो है इस बार एक और एलिगेशन इलॉन मस्क के ऊपर लग रहा है, क्योंकि इलॉन मस्क भी उनका सपोर्ट कर रहा है, किसका? डोनाल्ड ट्रंप का। तो इस बार जो है उन्होंने इलॉन मस्क के थ्रू, जो है जो अपोजिशन की पार्टी थी, उन्होंने इलॉन मस्क के थ्रू एलिगेशन लगाया है डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर कि इलॉन मस्क को सपोर्ट मिल रहा है व्लादिमीर पुतिन की तरफ से, और व्लादिमीर पुतिन सपोर्ट करा इलॉन मस्क को और इलॉन मस्क सपोर्ट करा डोनाल्ड ट्रंप को। तो इस तरह से उन्होंने कुछ नेक्सस बैठाने की कोशिश करी है। और इसके उन्होंने सबूत क्या दिया है? सबूत उन्होंने दिया कि स्टारलिंक, आप सभी जानते हो इलॉन मस्क का एक फेमस प्रोजेक्ट है स्टारलिंक। स्टारलिंक क्या है कि जैसे इंडिया में जैसे जियो एयरटेल है ना, तो इसमें क्या होता है, टावर लगवाने पड़ते हैं, उसके बाद आपके घरों में, उसके बाद टावर से आपको सिग्नल मिलते हैं। तो इलॉन मस्क का जो स्टारलिंक प्रोजेक्ट है वो इसके जस्ट अपोजिट है। वो क्या, उन्होंने क्या करे, 12,000 के आसपास सैटेलाइट उन्होंने छोड़े हुए आसमान में, स्पेस में। तो उसके थ्रू जो है आपको इंटरनेट मिलेगा। किससे? सैटेलाइट के थ्रू। मतलब नेटवर्क, ये टावर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, टावर से आपके फ़ोन में नेटवर्क नहीं आएगा, सीधे स्टारलिंक के थ्रू, मतलब सैटेलाइट के थ्रू सीधे आपके फ़ोन में नेटवर्क आएंगे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, क्योंकि जैसे
टावर के थ्रू, जहाँ पे टावर लगा होगा उसी के आसपास जो है आपके नेटवर्क आएंगे, जहाँ पर टावर नहीं होगा वहाँ पे नेटवर्क नहीं आते। बट स्पेस के थ्रू ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको पूरे के पूरे इंडिया में आप जहाँ भी खड़े होंगे, चाहे आप किसी फॉरेस्ट में होंगे खड़े, चाहे कहीं पे आप ओशन में खड़े होंगे, चाहे आप किसी ऐसी जगह पे खड़े होंगे जहाँ पे दूर दूर तक कुछ नहीं है, वहाँ पे भी आपको नेटवर्क मिलेंगे। तो ये है स्टारलिंक प्रोजेक्ट। तो इसके थ्रू उन्होंने क्या किया था कि जो यूक्रेन रशिया की वार चल रही थी, तो उन्होंने, क्योंकि यूएस है, यूएस यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है, तो यूएस की जितनी भी कंपनियां हैं वो सारी की सारी यूक्रेन को ही सपोर्ट कर रही है। तो उन्होंने क्या करा था, यूएसए ने स्टारलिंक प्रोजेक्ट का यूज करते हुए यूक्रेन को सपोर्ट दिया था। और यूक्रेन को सपोर्ट क्या दिया था कि उन्होंने फ्री एक्सेस कर दिया था यूक्रेन के लिए, कि आप फ्री में यूज करके, लोगों के लिए भी और मिलिट्री यूज के लिए भी, सारे यूज के लिए। तो इतनी वार चलने के बावजूद भी यूक्रेन में इंटरनेट कनेक्टिविटी कभी भी हार्म नहीं हुई, क्योंकि वहाँ पे सबके सब स्टारलिंक यूज कर रहे थे। तो काफी ज्यादा बेनिफिट मिल रहा था यूक्रेन को। लेकिन यूक्रेन ने एलिगेशन लगाए हैं कि ये स्टारलिंक का यूज जो है रशिया भी कर रही है, और यूएसए ने, इलॉन मस्क ने जो है इसका एक्सेस रशिया को भी दे रखा है। एक एलिगेशन तो यूक्रेन ने ये लगाए थे उस टाइम पे, मतलब इस रिपोर्ट में छपी हुई है। दूसरा जो है कि कुछ टाइम बाद जो इलॉन मस्क ने यूक्रेन को जो उन्होंने ये एक्सेस दिया हुआ था स्टारलिंक का, ये बंद कर दिया। उसके बाद उन्होंने सिर्फ कुछ लिमिटेड एक्सेस ही यूक्रेन को दी थी, जैसे मिलिट्री यूज के लिए। बाकी पहले जो पूरे पूरे यूक्रेन में कोई भी यूज कर सकता था। बाद में उन्होंने क्या कर दिया, केवल मिलिट्री यूज के लिए इसका एक्सेस ओपन रखा, बाकी सारे के लिए उन्होंने बंद कर दिया। तो इस तरह के एक नए उनके ऊपर एलिगेशन भी लगे, इस तरह से एलिगेशन लगे कि ये रशिया के कहने पे सब किया उन्होंने। दूसरा उनका एक और एलिगेशन स्टारलिंक से रिलेटेड ये है कि रशिया ने चाइना के कहने पर इलॉन मस्क से फेवर मांगा है कि अगर कल को फ्यूचर में ताइवान में जो वार होगी, अगर चाइना कभी ताइवान को एनेक्स करेगा फ्यूचर में, जो कि करने वाला है, 2027 तक कर लेगा, तो व्लादिमीर पुतिन ने इलॉन मस्क को कहा, क्योंकि दोनों आपस में फ्रेंड है, तो व्लादिमीर पुतिन ने इलॉन मस्क को कहा कि अगर फ्यूचर में ऐसा कुछ होता है तो तुम स्टारलिंक का यूज ताइवान में नहीं करोगे। ये 2-3 आरोप जो है इलॉन मस्क के ऊपर लगे हुए आज के डेट में, जो कि काफी ज्यादा हाईलाइट हो रही है यूएस मीडिया में, और पूरे के पूरे यूएस में आज इस बात को लेकर काफी ज्यादा चर्चाएं हो रही है। क्या सच में जो है इलॉन मस्क का नेक्सस है रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ, और क्या जो है इनका ये दोनों जो है आपस में मिलकर जो है डोनाल्ड ट्रंप को जिताना चाहते हैं, क्या रशिया जो है डोनाल्ड ट्रंप को जितवाना चाहता है, और क्या चाइना भी डोनाल्ड ट्रंप को जितवाना चाहता है। इस तरह से कुछ बातें वहां पे चल रही है। हालांकि इलॉन मस्क ने इन सभी बातों को कंप्लीटली सिरे से खारिज कर दिया। उनका कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं हम, मैं जस्ट डोनाल्ड ट्रंप का सपोर्ट कर रहा हूँ, और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सारे के सारे जो वॉल स्ट्रीट जर्नल में जो भी रिपोर्ट छपी है, कंप्लीटली फ्रॉड है, फेक है। जय हिंद, जय भारत।